आज 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में पहली खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां देश में तीसरे चरण का 7 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देश के 11 राज्यों में 93 सीटों पर वोटिंग की जानी है। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, जहां फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम नजर आया है। और तीसरी खबर पीएम मोदी की है, जहां ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और बीजेडी पर जमकर हमला बोला है, जमकर निशाना साधते नजर आए हैं। वहीं चौथी खबर आपको हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा संबोधित की है और इस दौरान बीजेपी को जमकर घेरते नजर आए हैं। वहीं पांचवी और आखिरी खबर अमेठी से है, जहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाई है। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको 2 बजे की बता रहे हैं। जहां पहली खबर, जहां तीसरे रण की तैयारी है, 7 मई को यहां पर मतदान होना है और 93 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर फारूक अब्दुल्ला का बयान है, पाकिस्तान प्रेम नजर आया है। तीसरी खबर आपको बता रहे हैं मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी खबर मध्य प्रदेश से, जहां रतलाम में आदिवासियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी और अलीराजपुर में सभा को संबोधित किया है। पांचवी और आखिरी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां तोड़फोड़ हुई है और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। और अब खबरें विस्तार से, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदान 7 मई को होना है, कल मतदान होगा और इससे लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। तीसरे फेज में करीब 120 महिलाओं समेत 1300 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में देश की 93 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। तीसरे फेज में गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की बारामती सीट और मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पर सभी की नजर रहेगी। गांधीनगर में चुनावी मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह और कांग्रेस प्रत्याशी सोनल पटेल के बीच में होगा। साथ ही बारामती में सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच चुनावी जंग है, यानी ननद भौजाई के बीच में जंग देखने को मिलेगी। वहीं राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं और उडमल नागर उनके सामने हैं। साथ ही अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिंपल यादव और जयवीर सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं तीसरे फेज में करीब 120 महिलाओं समेत 1300 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। बड़े नेताओं में केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना सीट से, साथ ही मनसुख मंडाविया पोरबंदर से, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट, प्रहलाद जोशी धारवाड़ और इसके अलावा एसपी सिंह बघेल आगरा से समेत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और इसे लेकर कड़ा मुकाबला कल यानी 7 मई को देखने को मिलेगा। तो तीसरे फेज को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं और कल का दिन तीसरे चरण का महत्वपूर्ण चरण होगा, जहां पर 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी लगातार वोटिंग प्रतिशत को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ा जाए, तमाम जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और ऐसे में कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होना है और कई दिग्गजों की किस्मत इस दौरान दांव पर लगी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और साथ ही दिग्विजय सिंह भी यहां पर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से कल का दिन महत्वपूर्ण, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, कल तीसरे फेज में 93 सीटों पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में भी तमाम हॉट सीट बनी हुई हैं, 3 सीटें हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा से मैदान में है, इसके अलावा दिग्विजय सिंह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। किस तरीके से कल का दिन रहेगा, क्या कुछ तैयारियां मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं और ओवरऑल सीटों पर क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव का जो देश भर में चुनाव शेड्यूल था वो 7 चरणों का है, जिसमें 19 अप्रैल को पहला चरण हो चुका है, 26 अप्रैल को दूसरा चरण हो चुका है और कल यानी 7 मई को तीसरा चरण हो रहा है। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें भोपाल भी शामिल है। और देखा जाए तो बैतूल में पहले चुनाव कैंसिल हो गए थे और उसमें भी कल चुनाव होगा। भोपाल के साथ विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, सागर और बैतूल, ये 9 लोकसभा सीटों पे कल चुनाव होगा। और चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और 1 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा मतदाता
कल अपने 9 सीटों पे मध्य प्रदेश में मताधिकार का प्रयोग करेंगे और ईवीएम में कल शाम तक उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो कैद हो जाएगी। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मतदाता है वो 23 लाख से ज़्यादा मतदाता इन 9 सीटों में भोपाल सीट पे है। और सबसे कम मतदाता की बात करें तो लगभग 17 लाख मतदाता भिंड की सीट पे हैं। तो कल के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली और खासकर विशेष रूप से धूप से बचने की तैयारियां, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान लगातार पिछले 2 दिनों से बना हुआ है। और कल भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तापमान 40 से 42 डिग्री तक इन 9 लोकसभा सीटों पर जहां चुनाव होना है वहां होना है। तो चुनाव आयोग ने इसके लिए भी विशेष तैयारियां की है। और 9 सीटों की बात करें मध्य प्रदेश की तो 1273 उम्मीदवार मैदान में हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदवार भोपाल में 22 उम्मीदवार हैं। और मुख्य मुकाबला इन 9 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। निश्चित तौर पर तमाम खबरें भोपाल से ये भी देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा मतदान प्रतिशत काफी कम इन 2 चरणों में रहा है, तो भोपाल से कई खबरें निकलकर सामने आई। विशेष पहल की गई है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े और जो मतदाता हैं वो आगे बढ़ चढ़कर आगे मतदान करने पहुंचे। किसी तरह के विशेष इंतजाम उनको प्रेरित करने के लिए दिखाई दिए हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को जो पहले 2 चरणों में मध्य प्रदेश में भी लोकसभा सीट की 12 सीटों पर चुनाव हुए थे, कम मतदान प्रतिशत पर चिंता जाहिर की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार बैठकें ली। कांग्रेस का भी मत था कि मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और जहां तक बात करें हम चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने लकी ड्रॉ किया है। लकी ड्रॉ का आयोजन किया है कि पहले जो वोट डालेंगे उनको चुनाव आयोग इनाम देगा। मतलब ये जो कसरत की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और बूथ पे जाके अपने वोट का इस्तेमाल करें। और चुनाव आयोग की कल विशेष तैयारी है भोपाल सहित सभी 9 लोकसभा सीटों पे जहां की तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और इस महापर्व में भाग लें। निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाम बयानबाजी का दौर भी हम देख रहे हैं, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा भी रतलाम में रही है। क्या वहां से पहुंचकर किसी तरह का संदेश देने की कोशिश? हालांकि जिन सीटों पर चुनाव है वहां तो प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन वहां से जो उन्होंने संबोधन किया है, क्या इस तरह से कुछ सियासी रूप से कुछ मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस ने की है? देखिए, आज से लगभग 4 दिनों तक राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल पे सभाएं लेंगे। और इसकी शुरुआत आज से राहुल ने की है, जो उन्होंने अलीराजपुर में जोबट में एक सभा ली है। इसके बाद वे खरगोन जाएंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। और जहां तक बात करें मालवा निमाड़ की, तो ये आदिवासी बेल्ट आता है, इसलिए हालांकि राहुल की सभा आदिवासी इलाके में थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस जो किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही रखा। और लगातार भारतीय जनता पार्टी में बड़े हमले किए। और कल की बात करें तो कल प्रधानमंत्री की भी धार और खरगोन में सभा है। और देखा जाए तो मालवा निमाड़ अंचल में आदिवासी बेल्ट है और आदिवासी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपना जोर लगा रही हैं। और हालांकि कल 7 मई को 9 लोकसभा सीटों पे मतदान है, लेकिन कल प्रधानमंत्री धार और खरगोन में सभा लेने मध्य प्रदेश में मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर कल का इंतजार सभी को है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर कल नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अंडू जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार मतदान को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जा जमाए कश्मीर को वापस भारत में मिलाने की बात कही थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ के बयान के बाद फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। हम पीओके वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को इस कदम के लिए बल प्रयोग नहीं करना होगा। वहीं इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दे दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटाने को लेकर भी फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने कहा था, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि 370 हटेगा तो आतंकवाद रुक जाएगा, लेकिन आतंकवाद नहीं रुका है। ऐसी तमाम बातों को लेकर भी फारूक अब्दुल्ला निशाना साधते नजर आए।
और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है, क्या कुछ वो कहना चाह रहे थे, लेकिन जो भी उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ये शब्दों से तो कहीं ना कहीं उनका पाकिस्तान प्रेम झलकता नजर आ रहा है। क्या कुछ उनके बयान के मायने हैं, क्या कुछ वो कहना चाह रहे थे? एजाज जी ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि एनसी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं यूटी को रियासत में तब्दील होते हुए देखा कि लेकिन पहला मौका है कि 5 अगस्त 2019 को रियासत को यूटी में तब्दील किया जा रहा है। इसे गैर आईनी तौर पर हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जैसे ही आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के मजहबी कार्ड में मिल रही है और लोगों को इसका जवाब वोट से देना पड़ेगा। वो सभी उम्मीदवार के हक में देना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला आज। और अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बहरामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और जमकर विपक्ष पर हमला बोला है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। यहां सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से और सभी घोषणाओं पर अमल करेंगे। ओडिशा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। एक यज्ञ देश में हिंदुस्तान में मजबूत सरकार बनाने के लिए है और दूसरा यज्ञ ओडिशा में भाजपा की नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि यहां 13 मई को मतदान है। मोदी बोले ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और भारतीय जनता पार्टी पर लोग आश्वस्त हैं। सिर्फ बीजेपी उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। ओडिशा में करीब 50 साल तक कांग्रेस और करीब 25 साल तक बीजेडी रही, लेकिन क्या हुआ सबने देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए यहां सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा और यहां पर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस लिहाज से भी पीएम मोदी का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा पहुंचे, सभा को संबोधित किया है और कह रहे हैं कि कांग्रेस पस्त है और बीजेडी अस्त है और तमाम तरीके से कहते हुए उन्होंने निशाना साधते नजर आए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी यहां पर होना है। किस तरीके से उनके दौरे को देखा जाए और क्या कुछ उनके मायने इस पूरे संबोधन के? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से चुनावी माहौल है देश में और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रोड शो कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और तमाम जो अपनी गारंटी है वो गिना रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में जब वो उड़ीसा के बहरामपुर पहुंचे तो वहां उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में था और अब मैं जगन्नाथ की धरती पर आया हूँ। साथ ही उन्होंने लोगों को ये आश्वासन दिलाया कि मोदी की गारंटी जो है और मोदी का जादू जो है वो यहाँ पर अब चलने वाला है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि और सारी जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सिर्फ कहती हैं, लेकिन मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। तो यहाँ पर सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से जो संकल्प पत्र है उसमें जो घोषणा की गई है वो अमल करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बड़ी बात कही ऋषभ की जिस तरीके से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की बेटी को देश का सबसे बड़ा पद दिया है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो लगातार उड़ीसा के विकास के लिए बारीकी से जो है वो चीजें बताती रहती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा माना गया क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव होने हैं ऋषभ। और ऐसे में जिस तरीके से मोदी की गारंटी हम देख रहे हैं कि देश भर में जो है युवाओं को आकर्षित करती है, महिलाओं को आकर्षित करती है, तो यहाँ पर भी इस बार पीएम मोदी ने अपना जलवा बरकरार रखने की पूरी कोशिश की है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उड़िया संस्कृति पर जो सरकार गर्व करे, हमारे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे और वही शपथ लेंगे चुनाव के बाद, काफी आश्वस्त पीएम मोदी नजर आए हैं। जिस तरीके से तमाम तरीके से उन्होंने पलटवार किया है और लोकसभा की स्थिति देखे भी तो 8 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में 21 में से, तो ऐसे में कितने समीकरण इस बार बदल सकते हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उड़िया संस्कृति को समझने वाला, जीने वाला, गर्व करने वाला और उड़िया संस्कृति के लिए जो समर्पित हो वो मुख्यमंत्री यहाँ से जो है वो भाजपा बनाएगी और जो समस्याएं हैं लोगों का उनका भी जो है वो तेजी से समाधान होगा। तो इसलिए जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और जो
भाजपा की सरकार का जो यहाँ पर शपथ समारोह होगा, तो कह रहे हैं कि मैं भी उसमें आऊंगा। तो जिस तरीके से पूरा सिनेरियो अगर देखा जाए, जिस तरीके से बीजेडी यहाँ पर है और तमाम जो है वो आरोप भी लगाए गए कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेडी ने काम नहीं किया, लेकिन मोदी जब यहाँ पर आएंगे और जिस तरीके से यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो काफी आश्वस्त वो नजर आए। और जिस तरीके से हमने देखा कि जहाँ भी जनसभा संबोधित करते हैं नरेंद्र मोदी, वहाँ पूरे आश्वस्त नजर आते हैं ऋषभ। तो ऐसे में इस समय जो उड़ीसा का जो माहौल है और जो यहाँ की राजनीति है, अगर उस बारीकी से समझा जाए तो इस बार कहीं ना कहीं उड़ीसा की जनता भी बदलाव के मूड में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से हुंकार नरेंद्र मोदी ने बढ़ी और तमाम यहाँ पर निश्चित तौर पर यहाँ पर लंबे समय से भी बीजेडी की सरकार है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आए हैं। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलीराजपुर के जोबट में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी एनडीए संविधान है तो वो इस संविधान के कारण मिला है। बीजेपी बस कुछ लोगों की पार्टी है और वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करती है। सरकार ने अडानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया जा रहा है। देश के सारे एयरपोर्ट इंडस्ट्री एक शख्स के हाथों में दे दी जा रही है। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। और अब बात पांचवी और आखिरी खबर की, जहां अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले के विरोध में सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करी गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उनके समर्थकों पर हमला कर दिया गया। मारपीट में कांग्रेसियों की 6 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि तोड़फोड़ के बाद बीजेपी कार्यकर्ता मौके से फरार हो गए। किशोरी लाल शर्मा की लोकप्रियता और उनकी सुनिश्चित जीत से स्मृति ईरानी घबराई हुई हैं। स्मृति ईरानी अपनी होने वाली हार की बौखलाहट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले करवा रही हैं। तो वहीं सीएम योगी ने मामले को लेकर कहा कि जो जितना राम विरोधी है वो उतना ही राष्ट्र विरोधी होगा। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे अमेठी से हमारे सहयोगी आदित्य मिश्रा, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन। आदित्य, यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है जिसमें कई वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कल देर रात कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही थी। तभी कुछ अराजक तत्वों द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर रोड पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया है। उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया, रोड भी जाम करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पुलिस प्रशासन मौके पहुंची। पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद मामला शांत हुआ और कांग्रेस प्रत्याशी के साथी के द्वारा एक हम गौरीगंज कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर सियासत भी गरमाई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं कि स्मृति ईरानी अपनी आने वाली हार से बौखलाई हुई है, क्या कुछ कांग्रेस का इस दौरान हमला देखने को मिला है? जी, आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया गया है कि अमेठी जनपद में 120 मामले ऐसे हुए हैं जो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किए जा रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। यह साफ तौर से सांसद स्मृति ईरानी की घबराहट दीपक सिंह ने ऐसा आरोप लगाया। निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर आगामी समय में नजर आएगी। आदित्य, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अमेठी में भी लगातार सियासत गरमाई हुई है। 2 बजे की 5 बड़ी खबर आप देख रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की सभा का जिक्र है। साथ ही लगातार सियासत को लेकर भी हम देख रहे हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं। चुनाव को लेकर लगातार सक्रियता बढ़ गई है, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल 7 मई को तीसरे फेज में वोटिंग होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।